ठीक है। तो हमारा जो मेन टॉपिक पहले था हमारा, एक सेकेंड, हमारा क्या था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोग्रामिंग में आप लोग को किसी वैल्यू को इंक्रीज करना है तो वहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंट का यूज़ करते हैं, और किसी वैल्यू को अगर डिक्रीज करना है तो हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है कि अगर मानिए आप लोग का प्रोग्रामिंग है, दिखा देता हूँ एक प्रोग्रामिंग करके। जैसे कि आप लोग को पता है, एक सेकेंड, कल हम लोग कौन सा प्रोग्रामिंग कर रहे थे, एक सेकेंड, ये वाला खुल गया, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ ले जाओ, मैं अपना कनेक्ट किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू में क्या यहाँ पर इंटर किए हैं, एक्स डाले हैं, एक्स में डाले हैं कितना, 20 वेरिएबल, 20 को हम एक्स में डाले हैं, और यहाँ पर वाई में कितना डाले हैं, 10 डाले हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर सम सबसेट जो भी अपना कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, अब मानिए एक्स में हम ऊपर 20 डाल दिए हैं, आगे हमको प्रोग्रामिंग में मानिए हमको 11 यूज़ करना है, चाहे मानिए हमको एक्स के वैल्यू की इंक्रीज करना है। जब आप लोग लूप पढ़िएगा ना, जब लूप में हम जो चलेंगे, जब कंडीशनल स्टेटमेंट में चलेंगे तो उसमें होता क्या है कि जब भी अगर हम लोग का होता है कि लूप चलाना होता है तो उसमें हम जो आई का वैल्यू चाहे एक्स का वैल्यू मैंने किसी चीज़ का वैल्यू जो डालते हैं वो वैल्यू को हमें इंक्रीज करना होता है लूप चलाने के लिए। तो वहाँ पर हम इंक्रीज करने के लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट, आवाज कट क्या रहा है? आवाज़ कट क्या रहा है, आवाज़ क्लियर है? हाँ, अब ठीक आ रहा है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और जैसे लूप अगर हम आगे यूज़ करते हैं तो लूप में क्या होता है कि अगर हमको वैल्यू को इंक्रीज करके चला, जैसे मानिए हमको लूप को हमको 5 तक लेकर जाना है, ठीक है, और एक्स में हम 1 ले लिए हैं, तो हम कैसे उसको इंक्रीमेंट करेंगे, तो हम लोग +1 लूप में लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, आई प्लस प्लस लगा देंगे। तो जब जब हमारा लूप चलेगा तो हमारा वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। जिसको क्लियर हो रहा है ध्यान से समझ लीजिए, नहीं क्लियर होगा जब प्रोग्रामिंग हम करेंगे उसमें आप चीज़ को समझ में आ जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। खाली बस हमको आई प्लस प्लस लिख देना होता है, इंक्रीमेंट होते रहता है, डिक्रीमेंट करना जहाँ होता है तो आई माइनस माइनस कर देते हैं, बस लूप में उसका यूज़ होता है और कोई काम उसका नहीं है। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज वही होता है, इंक्रीमेंट प्लस करने के लिए और डिक्रीमेंट का के लिए होता है माइनस करने के लिए। कितना वैल्यू प्लस माइनस करने के लिए, कितना वैल्यू प्लस माइनस करने के लिए होता है, वन 1 वन वैल्यू। वन 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 प्लस ठीक है, वन वन माइनस। अगर हमें 2 वन करना हो तो 2 से नहीं होगा। ठीक है, हमें एक वैल्यू को इंक्रीज करने के नहीं लिए होगा। या एक वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, किस चीज़ का यूज़ प्लस करते प्लस हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। ठीक है, अगर हम एक्स जो है एक्स जी। प्लस प्लस लिखते हैं तो भी हमारा इंक्रीमेंट होगा, और या प्लस प्लस एक्स लिखते हैं तो भी हमारा इंक्रीमेंट होगा। वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा, इंक्रीमेंट होगा। वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा, दोनों बात सेम है। प्लस प्लस लिखिए या प्लस प्लस एक्स लिखिए। ठीक है, क्लियर है सब किसी को? माइनस जी। माइनस का भी वही फंडा है, एक्स माइनस माइनस लिखिए या माइनस माइनस एक्स लिखिए, दोनों बराबर एक ही चीज़ है। ठीक है, प्रोग्रामिंग करेंगे लूप का उसमें क्लियर हो जाएगा, अभी बस इसको समझ लीजिए कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, सबसे मेन चीज़ आता है हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में, जो हम लोग को डेटा टाइप्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, इसको ध्यान से सब कुछ समझिएगा। आवाज़ क्लियर है, सबको आवाज़ क्लियर है? जी सर। ठीक है, माइक सबको ऑफ रखे, सुमित माइक ऑफ रखो, 10 मिनट बढ़िया समझो। देखिए, सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप्स 5 टाइप्स का होता है। ठीक है, 5-6 टाइप्स और भी टाइप्स होते हैं लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हमारे ये 5 होता है। ठीक है, तो डेटा टाइप्स होता क्या है, अब आप लोग पूछिए डेटा टाइप्स होता क्या है। जैसे जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें जैसे मैंने देखिए यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग किए हैं तो यहाँ पर हम एक्स में क्या डाले हैं, 20 डाले हुए हैं। ठीक है, तो 20 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर मतलब 1 2 3 को हम इंटीजर बोलते हैं। ये सब क्लियर हो गया, 1 2 3 को हम लोग इंटीजर वैल्यू बोलते हैं, वो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या किए, एक्स में क्या डाले हैं, 20 डाले हैं, हम एक्स इक्वल टू 20 किया है, यानी एक्स में 20 डाले हैं। पहले भी मैंने बताया था कल कि इधर का वैल्यू उठा के इसमें जाता है, मतलब एक्स में क्या हुआ, 20 गया, एक्स में हमारा कितना है, 20 है। ठीक है, तो 20 हमारा एक क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो हमको पता है कि हम एक्स में 20 डाल रहे हैं, हमको पता है कि हम वाई में 10 डाल रहे हैं, लेकिन जावा को या आपके कंप्यूटर सिस्टम को ये नहीं ना पता है कि आप 20 डाल रहे हैं।
तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हम 20 डाल रहे हैं। तो आपको ये तो नहीं बताइएगा कि हम 20 डाल रहे हैं कि 25 डाल रहे हैं, आप उसको ये बताइएगा कि हम क्या डाल रहे हैं। तो हम उसमें इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं। 1 2 3 क्या है? इंटीजर वैल्यू है। तो जावा को हमें बताना होगा, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें बताना होता है कि हम इसमें इंटीजर वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं। तो अब इंटीजर वैल्यू को इनपुट करने के लिए हम जब उसमें इनपुट कर देंगे, उस टाइम हमें उसे बताने के लिए हमें उस डाटा टाइप्स का ये जो मेथड होता है इंट, इसे यूज़ करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम शुरू में इंट यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। अब इंट यूज़ कर लिए तो हमारा जो भी अब इसमें है एक्स है वाई है, ये अब हमेशा इंटीजर वैल्यू लेगा। अब हम आगे चल के अगर कभी एक्स में हम लोग नाम डालते हैं चाहे कुछ और डालते हैं, ये कभी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर को डिफाइंड किए हैं एक्स और वाई। क्या किए हैं? एक्स और वाई जो हम है उसे हम डिफाइन किए हैं कि एक्स और वाई जो है हमारा एक इंटीजर वैल्यू है। यानी हम आगे कहीं भी प्रोग्रामिंग में कुछ भी यूज करेंगे, अगर जहाँ हम एक्स यूज करेंगे चाहे वाई यूज करेंगे, तो हम इंटीजर वैल्यू के लिए यूज करेंगे, ना कि किसी और वैल्यू के लिए, ना कि नाम के लिए, ना कि किसी चीज़ के लिए। ये बात क्लियर हुआ सब किसी को कि इंटीजर का मतलब क्या होता है? जी सर। कि इंटीजर का मतलब क्या जी होता है? सर। इंटीजर वैल्यू। अगर हम 1 2 3 4 5 काउंटिंग अगर डालेंगे, तो हमें इंट से उसको डिनोट करना पड़ेगा कंप्यूटर को बताने के लिए कि हम इसमें इंटीजर वैल्यू डाले हैं, ठीक है। आइए एक बार जब इंट यहाँ पर हम डिक्लेयर कर दें कि हमारा इंटीजर वैल्यू एक्स और वाई है, तो आगे चल के वो हमारा एक्स वाई इंटीजर वैल्यू ही लेगा, बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरा हमारा चीज़ आता है लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग पढ़ने से पहले हम लोग फ्लोट पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इंटीजर को हम लोग, ये चीज़ जो फॉर्मेट है ना, इसका यूज हम लोग सिर्फ सी लैंग्वेज में करते हैं। इस फॉर्मेट का यूज हम लोग सी लैंग्वेज में करते हैं। बाकी जावा वगैरह में उसका यूज नहीं होता है। जावा वगैरह में सिर्फ इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, इस सब का यूज होता है। लेकिन इसका यूज़ क्यों किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है डाटा लेने के लिए। जब आपको सी लैंग्वेज पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आप देखिएगा कि इंट से तो हम लोग यूज़ करके बना लेंगे, लेकिन जब हम इंटर एक नंबर लेंगे तो हम लेंगे कैसे? तो परसेंट डी में लेंगे। ये बात हम आपको सी में पढ़ाएंगे, यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। अभी इस पर फोकस कीजिए। तो इंट हम क्यों लिखेंगे? अगर इंटीजर वैल्यू लेंगे तो हम इंट लिखेंगे, ठीक है। अब हम फ्लोट क्यों लिखेंगे? फ्लोट का मतलब होता है कि हमारा डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू मतलब अगर हमें यहाँ पर लेना होगा ना कि यहाँ पर 20 डेसिमल 3 लेना होगा, तब यहाँ पर हम इंट नहीं लिखेंगे। देखिए लिखते हमारा एरर आ गया दे हैं, तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? FLOAT, फ्लोट। फ्लोट वैल्यू लेंगे तो हमारा क्या होगा? ये मान होगा कि एक्स हमारा क्या है? एक फ्लोट वैल्यू है। समझ में आया सब किसी को? तो जी अगर सर। अगर डेसिमल वैल्यू लेंगे तो हम लोग फ्लोट का यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ काउंटिंग, नॉर्मल काउंटिंग लेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे? इंटीजर डाटा टाइप्स का। और जब डेसिमल लेंगे तो किसका यूज़ करेंगे? फ्लोट डाटा टाइप्स का। उसलिए देख लीजिए, फ्लोट। हाँ फ्लोट। उसलिए इंटीजर का रेंज होता है 2 बाइट और फ्लोट का भी रेंज होता है 2 बाइट, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। बस यही चीज़ है कि ये नॉर्मल काउंटिंग हो गया और ये डेसिमल वैल्यू हो गया। समझ में आ गया कि इंटीजर और फ्लोट क्या है? जी। ठीक है। किसी को डाउट है दोनों में? नो सर। कैर हम किस चीज़ के लिए, इंटीजर हम लोग किस चीज़ के लिए लेते हैं? क्या चीज़ को डिफाइन करने के लिए? इंट डेटा टाइप हम नंबर लोग को किस चीज़ के लिए लेते हैं? नंबर को रिप्रेजेंट करने। डिजिट को। हाँ काउंटिंग्स नंबर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जी। तो हम लोग इंटीजर वैल्यू का लेते हैं। और फ्लोट किस चीज़ के लिए लेते हैं? डेसिमल डेसिमल नंबर नंबर को को डिफाइन डिफाइन कर करने। ठीक है। गर्ल्स डिफाइन में करने के बोलिए लिए। लो, नहीं बोलिएगा लो तो समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब वही चीज़ सेम हमारा लॉन्ग और डबल है। लॉन्ग और डबल हमारा सेम चीज़ है। अब इसका मतलब पता है क्या होता है लॉन्ग और डबल का? पहले कैर पढ़ लीजिए तब हम उसका बताएंगे। कैर क्या होता है? कैर का पूरा फुल मीनिंग होता है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैरेक्टर। कैरेक्टर। मतलब जैसे ABCD जो होता है ना, उसको हम कैर में लेते हैं। ABCD को क्या चीज में लेते हैं? कैरेक्टर। कैर में। कैर में लेते हैं। तो अगर हमें आगे चलकर अगर अपना नाम प्रिंट कराना होगा, कि अगर हम मेरा नाम, हमको ये प्रिंट कराना है, ये नाम हम चीज़ लिखे हुए हैं, तो प्रिंट कराने के लिए नहीं, वेरिएबल जब हम आउटपुट जब लेंगे ना,
इनपुट जब हम डाटा जब लेंगे यूजर से, ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हेलो वर्ड तो हम ऐसे ही प्रिंट करा देते हैं, उसमें क्या तो यूज ही नहीं करते हैं। तो प्रिंट नहीं कराना है, आप लोगों को इनपुट से नंबर लेना है। जब हम नंबर, जैसे इसमें हम कितना लेंगे, अगर मानिए जैसे यहाँ पर हम क्या लिए हैं, इसमें हम 20 लिए हैं, तो अगर डेसिमल वैल्यू जी लिए हैं तो क्या चीज़ का यूज़ किए हैं, फ्लोट का यूज़ किए हैं। वहीं अगर हमारा क्या होगा, प्लॉट अगर हमारा इंटीजर वैल्यू होगा तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इंट का यूज़ करेंगे। इंच का। तो वहीं, आई एन टी इंट। तो हाँ, तो वहीं अगर एक्स में हमें अपना नाम लेना होगा ना, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या चीज़ लिख के डिफाइन करेंगे, कैर। कैर। कैर, कैर लिखेंगे और नहीं तो स्ट्रिंग लिखेंगे। तो जो भी बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अच्छा, जी कैर में बोलिए। इंटीजर नहीं ले सकते हैं नहीं, सर, लेकिन करेक्टर है तो एक दो तो दिन दे ही सकता है। अगर वन मान टू के थ्री चलिए नहीं लेगा, करेक्टर है, करेक्टर क्या वन है टू मतलब नहीं, 1 2 3 नहीं वन। लेगा। सर आप ट्राई करके देखिएगा सर, हो सकता है। ठीक है, आप अब ये बात पॉइंट है ना, ठीक है। तो अभी हम पढ़ा लेते हैं, क्लास पढ़ लीजिए और इस चीज़ को मोबाइल खोलिएगा और उस पर अपने कंपाइलर में मेरे रन कहने का कराइए। मतलब नहीं सर, कहने का मतलब ये नहीं है कि वो जोड़ कर दे सकता है उसको करेक्टर से, मतलब यानी कि उसको एक पॉइंट कर सकता है। जैसे मान के चलिए जी हम एक दो देना है, टेस्ट दिए तो जी टेस्ट जी को शो जी, करके ना वो दो को शो करेगा, ठीक है एक ठीक है। करेक्टर को शो कर सकता है। हाँ, करेक्टर को शो सब आप देख करेगा। सकते हैं। अच्छा बात सुनिए सुनिए, अगर आपको खाना होगा राइट हैंड से और खाइएगा लेफ्ट हैंड से, तो खा तो उससे भी लीजिएगा, खा तो लेफ्ट हैंड से भी लीजिएगा, लेकिन राइट हैंड से आप खाते क्यों, ये हमको बताइए। क्योंकि आप उससे अगर बेहतर, कुछ क्योंकि अगर आप उससे बेहतर राइट तरीका हैंड से अगर खा कुछ सकते हैं। गड़बड़ हो गया राइट हैंड, तो लेफ्ट हाँ मजबूरी में तो खाना पड़ेगा ना। हाँ, तो अब आता है, हम बात सुनिए, तो प्रोग्रामिंग में मजबूरी नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में अगर मजबूरी से चलिएगा ना, तो इसमें मजबूरी आपका तब एरर देगा, इसका मजबूरी आपका एरर आएगा, समझे। ये बात बताते हैं। तो जब जो चीज़ है उस चीज़ का यूज़ करके प्रोग्रामिंग कीजिएगा। हम भी ऐसा ही यूज़ किए थे, एक जगह और कहाँ बताते हैं ध्यान नहीं आ रहा है। हम ऐसे ही काम चला दिए थे, ठीक है, आप वैल्यू प्रिंट कर गया था। हम बोले सर ये भी तो वैसे ही हो रहा है, तो बोले वो भी तो हो जाएगा वैसे। अब फिर वैसे ही सर उसका एक अपोजिट दूसरा क्वेश्चन देकर देखें, तो उसी चीज़ वैसा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यही बोल रहा है। तो जब आप ये चीज़ जब ले रहे हैं ना, तो इक्वेशन जब आगे आगे चल के कैलकुलेशन जब कीजिएगा, तो कैलकुलेशन आपका वो नहीं होगा। वैल्यू आप लीजिएगा तो वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा, लेकिन जब भी कैलकुलेशन कोई भी करिएगा, उसमें आपको वो मांगेगा कैर वैल्यू, लेकिन आप कैर में तो आप डाल दिए इंटीजर, तो आपका कैलकुलेशन सही से कभी करेगा ही नहीं। हाँ, कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं कर सकता है पर प्रिंट कर सकता है। जैसे कि तो मान के फिर चलिए हम पढ़ करेक्टर, क्या चीज़ के लिए रहे करेक्टर हैं, को हम। हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, कैलकुलेशन करने के लिए ही ना। तो फिर जब जी सर, कैलकुलेशन ही नहीं होगा, तो प्रिंट करने से हमें फ़ायदा, हमें सिर्फ प्रिंट नहीं ना करना है। हमें जब हम एक्स में अगर वैल्यू ले रहे हैं, तो उस वैल्यू का आगे हमारा यूज है, कैलकुलेशन है, तब हम उस चीज़ को ले रहे हैं। तब हमको उसको हमके बिना कैलकुलेशन नहीं होगा तो फिर हम प्रिंट कराने के लिए क्यों लेंगे। तो यही बात है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्या चीज़ के लिए, कि हम इंट वैल्यू लेते हैं, इंटीजर वैल्यू लेते हैं 1 2 3 सर के लिए। सर अगर इस तरह के अगर हो सकता है कि फर्स्ट नंबर, अगर हर नंबर का फर्स्ट नंबर चॉइस करना तो करेक्टर लगा के आप सर्च कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड फर्स्ट, खाली फर्स्ट नंबर या दो नंबर, थ्री नंबर। हाँ, तो रीड कैसे करता है ये पता है आपको, हैं। अरे तो करेगा ना। तो रीड करता कैसे ही पता है आपको। हाँ, सो हो सकता है। नहीं नहीं, जब करेक्टर, अच्छा आप एक नहीं नहीं, करेक्टर लेता हमें है, हम करेक्टर ऊपर ऊपरी कितना बात लेता नहीं, है? हम ऊपरी ऊपरी बात नहीं करते एक हैं। हम हर चीज़ का आपको रीज़न बताएंगे कि होता क्यों है और किस तरीका से होता है, उसके बैकएंड में जाके हम हर चीज़ का ये बात बताएंगे कि आपका पीछे बैकएंड में उस सॉफ्टवेयर वर्क कैसे कर रहा है। जब आप कोई भी कैरेक्टर वैल्यू लेते हैं ना, और उसको जब रीड करते हैं, तो बैकएंड में रीड पहले पता है कैसे करता है। इस पर बनाने वाला है कि नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड बताते हैं। बैकएंड में रीड पता है कैसे करता है कैरेक्टर वैल्यू। यहाँ पर आपका एक बॉक्स बनेगा, उसी के तरह से बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स पूरा होता है, एक सेकंड रुक जाइए, ये पूरा बॉक्स एक ही में मैच होता है, ऐसे होता है, देखिए ऐसे बन जाएगा, ऐसे बना रहेगा। इसमें खंड खंड डिवाइड रहता है बक्सा की तरह, ठीक है। कैरेक्टर वैल्यू के लिए बता रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे इसमें डिफाइन होता है। इसका नाम रहेगा 0, इसका नाम रहेगा 1, इसका नाम रहेगा 2, इसका रहेगा 3, इसका रहेगा 4, इसका रहेगा 5 और इसका रहेगा 6। अब जब आप कैरेक्टर वैल्यू अपना नाम डाल दीजिए, अमित लिख रहे हैं तो यहाँ पर ए होगा, इसमें अमित एम आई डाल दीजिए और इसमें टी डाल दीजिए। तो पता है रीड कैसे करता है, 0 1 2 3। अब आप बोलेगा ये 4 करेक्टर का ना है,
4 करेक्टर के लिए आपके लिए है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर और जो बैकएंड में वर्क कर रहा है ना उसके लिए 0 से स्टार्टिंग होता है और जब का लास्ट उससे पीछे होता है। तो जब आप इसको उल्टा प्रिंट कराया जाता है ना, तो जब इसको उल्टा प्रिंट किया जाता है तो यहाँ पर ऑलरेडी जब यहाँ पर ख़त्म हो गया ना तो यहाँ पर नल लग जाता है। और जब उल्टा हमको प्रिंट कराना रहता है ना तो हम 4 से प्रिंट नहीं कराते हैं, 4 और -1 प्रिंट कराते हैं, यानी 4 - 1 हमारे 3 से प्रिंट चालू होगा, फिर 3 2 1 0 तो हमारा TIMA होता है। ठीक है, तो हर चीज़ को सीखिए उसके रीज़न के साथ कि होता क्यों है और कैसे होता है। विदाउट रीज़न सीजिएगा तो हमेशा कन्फ्यूज़न होगा। तो आप इसमें अगर एक नंबर डालिएगा तो रीड वो भी कर लेगा, 1 2 3 4 डालिएगा तो 0 1 2 3 4 रीड उसको कर लेगा। लेकिन जब प्रिंट कराने जाइएगा ना तो प्रिंट कराने के टाइम ये बॉक्स से उसका वैल्यू लेता है और वैल्यू का नाम ऐसे ABCD करके होता है, वैल्यू का नाम उसके लिए। ठीक है, तो जब ए का जब 0 पर जाके और ए का जब वैल्यू लेगा तो वो आपको जब यहाँ पर इंटीजर वैल्यू डाले हैं आज आप कैरेक्टर डिफाइन किए हैं तो कभी आपका नहीं लेगा। तो आपका कैलकुलेशन आपका लेकर वहाँ से कभी करेगा ही नहीं बॉक्स से, आपका सिर्फ प्रिंट करा सकते हैं लेकिन लेकर कैलकुलेशन कभी नहीं कर सकते हैं। डाउट क्लियर हुआ? हाँ हाँ, हम भी तो वही कह रहे समझ प्रिंट करा गया। सकते, कैलकुलेशन नहीं करा सकते अब उसका हुआ बीच ना, से, वन तो कोई करता भी है। चीज़ सीखिए तो पूरा उसकी गहराई में जाके पूरा बैकएंड से अगर सीखिए, अगर कंफ्यूजन नहीं। उसको अगर जिस तरह से एज ए के साथ कैरेक्टर को हाँ जितना प्रिंट कराना है उसे ठीक है, लिख कर प्रिंट अब बात करा सुनिए, सकते हैं। अब बात सुनिए, ठीक है, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है, अब बाकी लोग को ये बात समझ में अभी नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये सब बात हम लोग को एरे में यूज है। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक को चलेगा ना तो सबको लगेगा कि क्लास बोर हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है और कोडिंग हार्ड है। ठीक है, वही तो तो सर, हम कोडिंग हाँ इसी जी को सर, हम जी दायरे सर। में पढ़े तो हैं नहीं सर। नहीं, तो ये सिर्फ बाकी लोग नहीं सुनेगा, कान बंद कर लेना अपना। ठीक है, ये जो चीज़ बताया है ना सिर्फ उनके लिए है, आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, कोडिंग कुछ हार्ड नहीं है, आगे आप लोग चलिए चुपचाप। ठीक है, हाँ आप लोग के लिए नहीं था, वो जी। उनके लिए था। ठीक है, अब बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आप लोग को सिर्फ ये 5 से मतलब है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। इंटीजर क्या था? इंटीजर वैल्यू लेगा 1 2 3। नंबर। इंट, फ्लोट क्या लेगा? नंबर, डिजिट नंबर, हाँ इंट, डेसिमल फ्लोट, वैल्यू। डेसिमल। ठीक है, फ्लोट डेसिमल वैल्यू। जी, और कैर क्या लेगा हमारा? अल्फाबेटिक, अल्फाबेट ABCD। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये तीनों क्लियर हो गया सब किसी को? जी, अब सुनिए, अब लॉन्ग और डबल का यूज हम लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं, लेकिन इन दोनों का यूज अब पूछेगा कि करते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है कि हम लॉन्ग का यूज़ करते हैं और इसका रीज़न क्या है कि हम डबल का यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग और डबल का यूज़ करने का रीज़न यही है कि ये देखिए, इंटीजर का डाटा आप रेंज देखिए 2। ठीक है, अति फ्लोट का रेंज देखिए 2 बाइट, कैर का रेंज देखिए मात्र 1 बाइट। ठीक है, और लॉन्ग का देखिए जी, कितना है, 4 बाइट, सीधा इसका डबल। सर उसका डब साइज है या रेंज है? क्या? जैसे कि इंटीजर का जो टू बिट है वो रेंज है कि साइज है? हम बताते हैं, हम बताते हैं, हम बता रहे सब, ये साइज है, ये रेंज लिखा गया यहाँ पर गलती से। ठीक है, ये साइज, और स्पेसिफायर फॉर्मेट थोड़ी ना होता है, स्पेसिफायर रेंज इसका ये ये ना होता है, होगा, देखिए रेंज फॉर्मेट की इसका, जगह देखिए स्पेसिफायर ना होगा देखिए शायद। इसका रेंज ऐसे होता है, हम बताते हैं। अगर 8 बिट रहेगा ना तो 8 बिट का आपका रेंज होता है -2.7 से 0 और +2.7 -1। तो ये चीज़ अभी आप लोग को बताएंगे ना तो बाकी लोग, अभी किसी को इंटीजर कैरेक्टर तो पता नहीं है, हर चीज़ अभी रेंज बताएंगे ना तो सब लोग पगला पगला भागने लगेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हमको पढ़ाने दीजिए, हम पढ़ा रहे हैं ना, हम लोग के क्वालिटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, अभी सब भागने लगेगा, टाइम भी हो गया है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है बीच वाला। ठीक है, तो हम बता रहे हैं, अभी देखिए सुनिए, अभी देखिए इंटीजर हमारा क्या है, 2 बाइट लेता है। डिजिट है। ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर हमारा 2 बाइट कितना लेता है, 2 बिट लेता है, लेकिन लॉन्ग कोई हमारा कोई 4 फोर भी बिट लिख लेता देता है। होगा। तो इसका रीज़न क्या है, एक मिनट थोड़ा म्यूट कीजिएगा, पहले हमको टॉपिक क्लियर कर लीजिए फिर आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, बात सुनिए, टाइम लैप्स हो रहा है। लॉन्ग लॉन्ग क्या करता है कि लॉन्ग में हमारा 4 बाइट का है, तो लॉन्ग का यूज और डबल का यूज इंटीजर फ्लोट के लिए ही किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा लोग, लॉन्ग और डबल का यूज इंटीजर और फ्लोट इसी सब वैल्यू के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसका यूज हम करते क्यों हैं कि मानिए अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, अगर आपको खाना होगा 1 प्लेट और अगर आपको दे दी जाए 2 प्लेट खाने के लिए तो आप खा पाइएगा कभी? नहीं। नहीं खा पाइएगा।
तो यही रीज़न इसका है। जो इंटीजर हमारा वैल्यू है वो 32,000 कैरेक्टर के अप्रोक्स लेता है, ठीक है, वो 32,000 कैरेक्टर के अप्रोक्स लेता है। 32,400 और 667 लेता है। भाई बोल रहे हैं कि थोड़ा चुप हुए ना, हम बताए थे, आप फिर आपका डाउट सॉल्व कर देंगे, कोई डाउट होगा तो ना, हमको थोड़ा समझा लेने दीजिए प्लीज़। बीच में बोल देना तो मोमेंटम घबरा जा रहा है, बीच में बोल देने से ना फिर बाकी लोग को कंसंट्रेशन भंग हो जा रहा है। 2 मिनट चुप रहिए। देखिए इंटीजर जैसे क्या है, मेरा इंटीजर हमारा 32,000 बाइट तक लेता है, ठीक है। अब क्या दिक्कत है कि ये 32,000 बाइट तक तो ये ले लिया, लेकिन अगर कोई वैल्यू हम ऐसा प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हैं जिसका हम 32,000 से ऊपर का उसका वैल्यू है, उसके ज़्यादा का उसका काम है, ठीक है, तो वहाँ पर जब आप इंटीजर लिख के उस चीज़ को वर्क कीजिएगा ना, तो वहाँ पर वो क्या होगा कि क्रॉप कर जाएगा और आपका प्रोग्राम रन सही से नहीं होगा। तो वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, लॉन्ग का। क्यों लॉन्ग का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका बाइट कितना है, 4 बाइट। डबल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि इसका भी क्या है, 4 बाइट। तो इंटीजर और अथी फ्लॉट, इंटीजर हमारा 1 2 के लिए हो गया, फ्लॉट हमारा, ध्यान सुनिएगा लोग, इंटीजर हमारा 1 2 वैल्यू के लिए हो गया, फ्लॉट हमारा डेसिमल वैल्यू के लिए हो गया, और लॉन्ग और डबल इन दोनों के लिए यूज किया जाता है। क्यों, अगर ज़्यादा दे दिया जाए उसको वैल्यू तो उस चीज़ के लिए, अगर 32,000 से कम में अगर आप रहते हैं तो आपका रन कर जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आप जाते हैं आप क्रॉप करने लगता है, तब आप वहाँ पर इंटीजर की जगह पर लॉन्ग या डबल का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ सबको क्लियर हो गया, जी ये चीज़ सबको क्लियर हो गया, इन दोनों में किसी को डाउट? और आवाज और कैर ये किस, डबल डबल का क्लियर कर दीजिए। डबल भी उसी के लिए यूज होता है, क्या चीज़ के लिए, इसी सब वैल्यू के लिए, इंटीजर लॉन्ग फ्लॉट इस सब के लिए, ठीक है। डबल का भी काम वही है, क्या क्यों काम है, हम यही बात बोले, ये इंटीजर 2 बिट ही खा पाता है, लेकिन इसको अगर 3 बिट का दीजिएगा तो कभी खाएगा नहीं खाएगा, तो उसके लिए उसको हमको डबल का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे वो 4 बिट उसका रेंज बढ़ जाए और वो अपना वर्क कर पाए। इजीली बस इस बात को समझिए ना, समझ में आया, अभी डाउट है कोई? हाँ सर। पीडीएफ हम फिर से ओपन करते हैं, एक सेकेंड, किसी को डाउट? अरे यार कहाँ से खुल गया, किसी को अभी भी डाउट, फटाक से बोलिए, किसी को डाउट, हैंड राइज कीजिए, गर्ल्स बॉयज कोई। क्या है आप क्या, नहीं आता। वंस मोर, ठीक है अमित भैया, 1 मिनट हम आपको फिर सुनाते हैं। देखिए इंटीजर, बस इतना ध्यान रखिए, बस सुनिए। 27 बोलता है लेकिन वो होता क्या है? क्या क्या क्या, हम सबका डाउट लेंगे 5 मिनट, पहले ये बताइए, हम जो ये बताए हैं कि इंटीजर आपका किस चीज़ के लिए यूज होता है, पहले हमको ये बताइए सबको ही। डिजिट के लिए सर, के लिए कोई नंबर को डिजिट नंबर के लिए। डिफाइन करने के लिए सर, ठीक है, हम लोग फ्लॉट का यूज किस लिए करते हैं, डेसिमल के नंबर लिए। को डिफाइन करने के लिए सर, ठीक है, और कैरे का यूज क्यों करते हैं, कोई अल्फाबेट के अल्फाबेट लिए। को दर्शाने के लिए सर, अल्फाबेटिकल अगर हमको लेना होगा तो कैर का यूज करेंगे, डेसिमल वैल्यू लेना होगा तो फ्लॉट का यूज करेंगे, और 1 2 3 करके नॉर्मल वैल्यू लेना होगा तो इंटीजर का यूज करेंगे। क्लियर हो गया इतना, जी ठीक है। ये तो और क्लियर। अब सुनिए, लॉन्ग और डबल दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का बीट इससे डबल है, इंटीजर और फ्लॉट से दोनों डबल है, तो अगर इसके खाने से ऊपर हो जाएगा ना तब इसको हम खिलाना चालू कर देंगे। समझ में आ गया? जी तो हम लोग लॉन्ग और डबल का यूज आप लोग का भी प्रोग्रामिंग में नहीं है, आप लोग को इंटीजर, फ्लॉट और कैर ये 3 पे ही वर्क करना है, ठीक है। लॉन्ग और डबल का यूज अभी इतना भी बड़ा आप लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं लोग कि वो 32,000 बीट से ऊपर चल जाए, जिससे आप लोग को लॉन्ग और डबल का यूज करना पड़े। अब क्लियर हो गया सब किसी को? आप सब क्लियर हो गया? अब इस चीज़ को, अब ये पूछ रहे होंगे आप लोग कि बहुत कि ये 2 बिट क्या है, 4 बिट्स क्या है, ये सब है क्या है, तो ये बात समझ लीजिए, कंप्यूटर जितना भी होता है वो बिट पे काम करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है बिट पे काम करता है, और 8 बिट का मतलब 1 बाइट होता है। क्या होता है? 8 बिट जो होता है छोटा वैल्यू होता है, और बाइट जो है बड़ा वैल्यू होता है।
तो 8 बीट का बराबर 1 बाइट होता है। तो जब 8 बीट 1 बाइट तो क्या होगा, तो 2 बाइट हमारा कितना होगा भाई, 2 बाइट बराबर कितना बीट 16 होगा, बिट 16 बिट 16 16 बीट। बिट अगर हम 4 बाइट करते हैं तो हमारा वो बीट कितना होगा, 8 चौका 32 बिट हो जाएगा। 32 बीट। 32 वही बिट। देखिए यहाँ पर, अब बात समझिए, अब यहाँ पर सेम यही चीज़ देखिए, यहाँ पर हमारा कितना है इंटीजर में 2 बीट, तो 2 बीट कितना के बराबर है, 2 बाइट कितना के बराबर है, 16 बीट के बराबर। तो इसका 16 बिट के मतलब ये बराबर है। 16 मानिए इस 16 रोटी ही खाएगा। अब अगर हम इसको 17, 20, 18, 50 और मतलब इसको अगर 32 तक अगर इसको हमको खिलाना है, तो जितना हमको इसको खिलाना होगा ना उसके हिसाब से हमको लॉन्ग और डबल का यूज करना होगा। अगर हमको अब इसको 18 रोटी खिलाना होगा, ठीक है, तब तो 16 से तो ऊपर चल गया, ठीक है, तो इसका तो पेट भर गया। तो हम इसको हटाएंगे, अब देखेंगे अब 4 बीट किसका है, तो 4 बीट किसका है, हमारा लॉन्ग का है और डबल का है। तो हम 4 बीट वाला यूज करेंगे, तो हमारा 32 है, तो 32 को जब इसे खाने का क्षमता है तो 18 को तो खाइए लेगा। अब क्लियर हो गया ना सब किसी को लॉन्ग और डबल क्या है, ये चीज क्लियर हो गया ना गर्ल्स में सब किसी को क्लियर।